आपकी बहुत मेहरबानी कि हमारी आवाज बन के आप खड़े हो गए हो। तो उम्मीद ये है कि हमारी गवर्नमेंट भी, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी हमारी बात सुनेगी, क्योंकि हम इस चक्की में पिस रहे हैं। हमें किसी को 14 साल, किसी को 10 साल हो गए हैं। बहुत हम लोगों ने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बहुत सारा एहतजाज किया है, लेकिन हमारी आवाज पता नहीं क्यों गवर्नमेंट के कानों तक अभी तक नहीं पहुंच रही। अब जैसा कि सोमिया सदफ इलेक्शन में खड़ी हुई थी, डीडीसी इलेक्शन में, तो हमने एहतजाज किया था कि अगर वो यहाँ की नेशनल है तो हम क्यों नहीं हैं। उस पे गवर्नमेंट ने एक एक्शन उठाया कि गवर्नमेंट ने उसकी अकाउंटिंग रोक दी गई। मुझे बताएं, गवर्नमेंट तब कहाँ थी जब यहाँ की पाकिस्तान की लड़कियां सरपंच बनी, पंच बनी है, तब गवर्नमेंट कहाँ सोई थी। और आज हमें मतलब ये फाइनल हो गया है कि गवर्नमेंट हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि आप हमें डिपोर्ट करें, क्योंकि हमारी एम्बेसी आपसे हर महीने हमारी डिमांड करती है। हर महीने वहां से एक लेटर निकलता है जो हिंदुस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री को जाता है कि भाई हमारी लड़कियों का आप कोई फैसला करें, या उन्हें एक्सेप्ट करें या उन्हें वापस करें। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट कोई जवाब नहीं दे रही है। अब आप हमें बताएं, हमारे बच्चे जो हैं वो किस मतलब गुनाह की सजा ले रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सजाएं भुगत ली, लेकिन हम नहीं चाहते हमारे बच्चे जो है वो इसी की जो है वो सजा वो भुगतें। गलती अगर हमसे हुई है, हमने एक कश्मीरी से शादी की है, शादी तो सोनिया गांधी ने भी की है, वो तो यहाँ जो है वो हुकूमत में है, लेकिन हम लोगों को यहाँ की मतलब नेशनलिटी तक नहीं दी जा रही है। हमारा यही एक इल्तिजा है गवर्नमेंट को कि हम लोगों की जो है ना इतनी जो है वो इज्जत अफजाई ना करें, आप हमें वापस ही भेज दें। बुशरा बात करेंगी। हमारी मतलब पाकिस्तान मुजफ्फराबाद से ताल्लुक रखती हैं सोनिया सदफ, वो इलेक्शन में खड़ी हुई हैं, वो इलेक्शन में खड़ी होती हैं तो फिर उनकी काउंटिंग रोक दी जाती है। उनकी काउंटिंग रुकने का मकसद ये है, वो हमारे प्रोटेस्ट का जवाब है। जवाब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मतलब कि वो हमें सिटीजनशिप नहीं देंगे। हमें तो यही जवाब मिलता है इससे। मुझे बताएं कि पहले आपने उनको इलेक्ट किया, फॉर्म उनके आपने फिलअप किए, वो लिए आपने, उन्होंने जब फॉर्म सबमिट किए, फिर उनको ये बताया जाता है कि फॉर्म 6 पे आपने जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। आपकी आंखें उस वक्त बंद थी जब आपने उनसे फॉर्म लिए हैं, तब आपने ये नहीं देखा कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। फिर आपने उनको कैसे इलेक्ट किया, उनकी वोटिंग हुई, फिर उसके बाद आपने काउंटिंग रोक दी। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए। अगर आप लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमें आप डिपोर्ट कर दें। वो जवाब हमें मिल चुका है कि हमें सिटीजनशिप यहाँ की नहीं मिलेगी, तो हमें ये बताया जाए कि हमें कब डिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि रोज रोज हम लोग ऐसे सड़कों पे निकल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम इंडियन गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें डिपोर्ट कर दें। हम अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। तैयबा बात करेंगी। जी, आप सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर मीडिया का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको जैसे पता है कि हमने तकरीबन 2-3 दफा पहले भी हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आए, यहाँ पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और मुतअद्दिद बार हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है, लेकिन गवर्नमेंट हमें कोई जवाब नहीं दे रही है कि हम लीगल हैं, हम इलीगल हैं। अगर हम इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए यहाँ पे कोई लॉ है ना, लॉ होगा, लॉ के मुताबिक आप हमें जेल में बंद कर दें। देखिए, सजा तो हमने काट ली है, 10 साल, 12 साल, 15 साल का अरसा। लास्ट ईयर भी नहीं, थोड़ा 2-3 महीने पहले इनके बाबा की डेथ हुई है। आप बताएं, इन्होंने उनका मुंह नहीं देखा, उनका जनाजे में ही शिरकत नहीं कर सकी हैं। तो इससे बड़ा जुल्म हमारे साथ क्या है कि जीते जी हम अपनों से दूर हो गए हैं। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक वाकया बताती हूँ। 2013 में मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही थी, तो जॉब के दौरान स्कूल का स्टाफ देखता था कि आप क्यों अपसेट हैं, हर वक्त आप परेशान रहती है। मैंने कहा जाहिर बात है, पेरेंट्स की याद आती है। तो उन्होंने एक स्टाफ एक्सकर्शन रखा टिटवाल साइड पे, जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है। तो वहां पे हम लोग गए, तो मैंने अपने घर वालों को कॉल की, मैंने कहा आप वहां पे आ जाइए दूसरी साइड, तो मैं आपको देखूंगी, क्योंकि पानी का काफी शोर है, काफी बड़ा वहां पे दरिया है। तो पेरेंट्स दूसरी साइड खड़े थे, 70 इयर्स ओल्ड मेरे फादर की एज है, उनके हाथ में स्टिक थी, वो दूसरी साइड थे। मेरी सिस्टर थी, साथ में मेरी मदर थी। तो मैं दूरबीन से उनको देख रही थी, तो मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं दरिया में छलांग लगाऊं तो मैं अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाऊं। मुझे स्टाफ वालों ने पकड़ा हुआ था कि आप ऐसी हरकत मत करना। तो वो लेटर लिख के पत्थर के साथ बांध के इस साइड लगा रहे थे, हम उस साइड लगा रहे थे। तो मैं उनकी हैंड राइटिंग चूम रही थी। मतलब इतनी हमें परेशानी है कि हम जीते जी अपनों से क्यों इतना दूर है।
تو یہاں کی سیکورٹی فورسز کو میں نے منتیں کی کہ مجھے ایک دفعہ پل کے پاس جانے دیں, پل پہ آدھے راستے تک وہ آئیں گے, میں ایک دفعہ اپنے ماں باپ کو گلے لگانا چاہتی ہوں. تو آپ خود سوچیں کہ نہ ہمارا کوئی جرم ہے, نہ ہم نے کچھ کیا ہے, کشمیریوں سے شادیاں کی ہیں, ہم یہاں پہ آئے ہیں, تو ہمیں کیوں نہیں واپس جانے دیا جا رہا؟ پھر ہم انڈین گورنمنٹ سے کوشچن یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ انلیگل امیگرینٹس کے لیے جو یہاں پہ لا ہے, اس لا کے مطابق آپ ہمیں جیلوں میں بھریں, ہمیں سزا دیں, اس کے بعد آپ ہمیں اپنے وطن ڈپورٹ کر دیں. آپ دونوں میں سے ایک کام کیجیے, آپ بتائیے ہم انڈین نیشنل ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم نیپالی ہیں, ہم ہیں کیا ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں آ کے بتاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ ہمیں نیشنلٹی نہیں دے رہے تو ہمیں آپ ڈپورٹ کر دو, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. کیونکہ ہماری کچھ خواتین بیوہ ہو چکی ہیں, کچھ کو ڈیورس ہو چکی ہے, تو آپ بتائیں کہ وہ کس کے دروازے پہ جا کے بیٹھیں گی؟ مرد کے بغیر یہاں پہ عورت کیا کر سکتی ہے اکیلی؟ میکا ہمارے ساتھ ہے نہیں ہے, اور کافی عورتیں جو ہیں ہماری انہوں نے خودکشی کر لی ہے. تو ہم یہ گورنمنٹ سے ہم یہ کہیں کہ اگلی دفعہ ہم نکلیں گے, ہم بچے لے کے نکلیں گے, ہم روڈوں پہ بیٹھیں گے, ہم واپس جانے والے نہیں ہیں. آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, یا ہمیں ڈپورٹ کیجیے یا ہمیں نیشنلٹی دیجیے. آپ مجھے یہ بتائیں, مطلب میرا گورنمنٹ سے یہی سوال ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا قصور ہے؟ ہمارے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. یہی مطلب ہر ملک کا بھوشیہ جو ہے وہ بچے ہوتے ہیں. تو اگر ہمارے بچوں کے ساتھ یہ بیہیو کیا جائے گا تو یہ مطلب یہاں کا یا وہاں کی مطلب کیا یہ اس کا ریزلٹ نکلے گا؟ کل کو یہ لوگ بھی جو ہے وہ اسی راستے پہ جائیں گے جو راستے مطلب بہت لوگوں نے اختیار کیے, چھوڑ دیے, ترک کر دیے ان راستوں کو, لیکن پھر کل یہ بھی اسی راستے پہ جائیں گے. اور دوسری بات, یہاں کشمیر ہمیں بالکل سیف نہیں لگتا ہے. ہمارے لیے یہ سیف نہیں ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہے کل کو ہمارے ساتھ یہاں کی گورنمنٹ کیا کرتی ہے. کیونکہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ انلیگل امیگرینٹس ہو, اس وجہ سے انہوں نے یہ بات بولی. جو بھی بات ہے مطلب ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں, اگر ہمیں ان کو کوئی مطلب فیل ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور ہیں تو ہمیں اسی طرح ٹریٹ کرے. لیکن یہ جو زندہ رہ کے یا تو ہمیں مطلب وہ بتا دیں کہ آپ کا یہاں کیا بنے گا, کچھ نہیں وہ بتاتے ہم لوگوں کو. اب ہم لوگ یہ کریں گے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بارڈر کے قریب جائیں گے بچوں کو لے کے. اگر ہمیں گورنمنٹ نہیں بتاتی ہم زہر کھائیں گے, لیکن یہ ہم دنیا میں اپنا نام ہم دکھا کے جائیں گے کہ یہاں کی گورنمنٹ مطلب کتنی ظالم ہے. ہمارے بچوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. ہم نہیں چاہتے ہمارے بچے بھی وہی راستہ اپنائیں جو مطلب باقیوں نے اپنائے. مجھے بتائیں, ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی امن رہے, وہاں بھی امن رہے, لیکن یہ امن جو اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں امن نہیں چاہیے. میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکی. کیوں؟ میرا کیا قصور تھا؟ اوپر والوں نے مطلب اوپر والا ہی لکھتا ہے یہ سب کچھ, لیکن پھر بھی انہوں نے اس چیز کی ڈور جو ہے وہ یہاں کے حکمرانوں کو دی ہوئی ہے. تو یہاں کے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ کیوں اتنا ظلم ہو رہا ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہمیں واپس ڈپورٹ کر دیا جائے, وہی بہتر ہے. ہینڈ فولڈڈ ریکویسٹ ہے انڈین گورنمنٹ کو, پاکستان کی گورنمنٹ کو, انصار ورنی ٹرسٹ کو, اور جتنی بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, اسپیشلی UN کو بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ ہیومینیٹیرین ایشو ہے, تو ہمیں ہیومینیٹیرین ایشو پہ آپ کچھ نہ کچھ آپ سوچیں.